नमस्कार। मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, हमारा ये वीडियो स्पिरिचुअलिटी सीरीज से और हमारा टॉपिक है स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर क्या होते हैं। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर के बारे में आपने कुछ थोड़ा बहुत सुना होगा, क्योंकि बहुत से लोग हमें बहुत सारे इंक्वायरीज भेजते हैं। तो मैं कई बार आपको बात को समझाने के लिए अलग अलग टॉपिक हम कवर करते हैं। एक बार इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का बड़ा गहरा टॉपिक है। हमारी जो सोल है, हमारी जो चेतना है, हमारी जो कॉन्शियसनेस है, जब वो इस धरती पर आती है, यानी जो रियल सोल है, आत्मा है, वो जीव आत्मा बनती है। तो जीव आत्मा में कुछ कवरिंग्स हैं, जिसके कारण वो जो प्योर 24 कैरेट जैसे गोल्ड होता है, अब 24 कैरेट गोल्ड से आप अगर जानते हैं तो किसी भी तरह का कोई आभूषण नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, उसको आभूषण बनाने के लिए, उसको गढ़ने के लिए उसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ती है। वो इम्प्योरिटीज जो हैं वो अलग अलग टाइप की जो शरीर हैं, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि आत्मा के ऊपर पड़ी हुई काइंड ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, जिनके कारण वो उससे ये शरीर, फिजिकल बॉडी बाद में बनता है। तो सबसे पहले आत्मा, जो सूक्ष्मतर, जो बिल्कुल सूक्ष्म तत्व है, जो इनविजिबल तत्व है, वो आकाश तत्व, उसके ऊपर एक कवरिंग है, सबटलेस्ट बॉडी, यानी कि कारण शरीर की परत है। उसके ऊपर एक परत है सटल बॉडी, यानी सूक्ष्म शरीर की परत है, और उसके ऊपर स्थूल शरीर की परत है। तो जो हमें ऊपर से दिखाई पड़ता है, सबसे पहले जो दिख रहा है, जो स्थूल शरीर, ये फिजिकल बॉडी है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जो इससे बारीक है, दिखता नहीं है। अब ये जो शरीर है, इसके बारे में अभी आपको डिटेल में और बताता हूं। और इसके पीछे है कारण शरीर, और उसके अंदर है हमारी सोल या हमारी आत्मा, यानी कि हमारा रियल सेल्फ। हम अभी एक इंटीग्रेटेड बॉडी है, इन सब चीजों का एक मिक्सचर है। समझते हैं कैसा होता है सूक्ष्म शरीर और फिजिकल बॉडी क्या होता है। तो सबसे पहले फिजिकल बॉडी, स्थूल शरीर कैसा होता है, जो हमें फिजिकल आंखों से दिखाई पड़ता है, यह हमारा स्थूल शरीर। इसमें हमारी कानों से सुनाई पड़ता है, हमारी वाणी है, ताली है, नाक से सूंघने में आता है। तो ये पांच जो कर्म इंद्रियां हैं, जिसमें हमारी आंखें देखने के लिए, कान सुनने के लिए, नाक सूंघने के लिए, जीभ जो है वो टेस्ट करने के लिए, और त्वचा जो है वो टच का एहसास करने के लिए, ये हमारा स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। 5 इसके अंदर कर्म इंद्रियां हैं। इसके बाद आती है इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपका फिजिकल बॉडी है, लेकिन वो सूक्ष्म मसाले से बना हुआ है। वो दिखता नहीं है, लेकिन वो उसके द्वारा प्रभावित होता है। तो सूक्ष्म तत्वों से बना है। 5 सूक्ष्म भूत हैं, 5 प्राण हैं, जिसमें प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 तरह के प्राण इसमें होते हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां जो कर्म इंद्रियां हैं, जो बाहर हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो टच करने के लिए मेरी जो स्किन है, ये कर्म इंद्री है। इसको चलाने वाली जो सेंस है भीतर, वो हमारी ज्ञान इंद्री है। जैसे आंखें देख रही हैं, ये कर्म इंद्रियां हैं, ये आंखें। अब इसके भीतर जो इमेज बनती है, वो ज्ञान इंद्री है। ठीक है, आप इस चीज को थोड़ा समझ लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। अब इसके साथ साथ जो है, इस तरीके से जो सूक्ष्म मसाले से बना हुआ है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं, मैं एक उदाहरण आपको देता हूं और बहुत अच्छे समझ पाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये आपको वैसा ही दिखता है जैसे आप मूवीज में देखते हैं कभी, जो कोई आत्मा टाइप में दिखाते हैं, शरीर से आत्मा अलग हो रही है, इनविजिबल है, वैसी ही दिखती है दिखने में, लेकिन वो इनविजिबल है। इसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। जब भी हम शरीर छोड़ते हैं, यानी कि ये शरीर हमारा जब फिजिकल बॉडी छूटता है, तो एक्चुअली केवल स्थूल शरीर ही छूटता है, सूक्ष्म शरीर अभी नहीं छूटता। तो इन बिटवीन जो पीरियड होता है, मरने के तुरंत बाद सूक्ष्म शरीर का सहारा लेकर ही रहना पड़ता है। तो सूक्ष्म शरीर में फीलिंग सारी होती हैं, लेकिन उस किसी भी काम को करने के लिए कोई कर्मेंद्री नहीं होती। यानी उसको भूख लगती है, लेकिन खाने का कोई साधन नहीं होता। अब इसीलिए जो शरीर जो छूट जाने के बाद जो लोग भूत प्रेत की योनि में चले जाते हैं,
उनकी बड़ी बुरी हालत होती है इसी मामले में। उनको भूख और प्यास वैसी ही लगती है जैसी हमें लगती है, लेकिन उनको खाने के लिए कर्म इंद्रिय नहीं है। सिमिलरली देवताओं के भी शरीर होते हैं, वो भी सूक्ष्म शरीर हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन वो तृप्त आत्माएं हैं, वो आनंदित आत्माएं हैं। जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं वो देवताओं का शरीर मिल गया, जिन्होंने पुण्य कर्म नहीं किए, पाप कर्म ज्यादा किए हैं, उनको जो है वो भूत प्रेत का शरीर मिल गया। ये सूक्ष्म शरीर है, उसमें सारी की सारी इंद्रियां सूक्ष्म स्तर पर, ज्ञान इंद्रियां सब काम करती हैं, लेकिन फिजिकल कर्म इंद्रिय कोई नहीं होती। तो ये है सूक्ष्म शरीर। जब हम आउट ऑफ बॉडी ट्रैवल करते हैं तो भी सूक्ष्म शरीर साथ जाता है। अब आता है कारण शरीर। कारण शरीर जो है वो ओरिजिनल चीज से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं कहूं कि जो मैंने ये कुर्ता पहना हुआ है, अब कुर्ता जो दिख रहा है ये फिजिकल रूप से दिख रहा है, ये कुर्ता है हमारा स्थूल शरीर। इसके भीतर जो धागे हैं जिनसे ये कुर्ता बना हुआ है वो है सूक्ष्म शरीर, और जो कॉटन जिससे एक्चुअली वो धागे बने हुए हैं वो है कारण शरीर। ठीक है, तो ये आप समझ लें इसको। तो ये कारण शरीर जो हो गया वो हो गया रियल कॉटन जिससे वो सारा मटेरियल बना है। फाइनली दिखने को तीन है, लेकिन अंततः इन सब का जो मूल है वो है कॉटन। अगर कॉटन ना होती तो ये धागे ना होते, और धागे ना होते तो कुर्ता ना होता। इस तरीके से सारा मसाला बना है। और अब कॉटन के भी पीछे, अब कॉटन के बनने में भी, कॉटन भी फिजिकली जब संसार में उगी तो उसके लिए भी बहुत सारे तत्व रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, वो आगे आते हैं महाकारण में। वो उस कारण का भी कारण जहां से आता है वो महाकारण में आता है। वो थोड़ी और गहरी बात है, कभी और आगे उसकी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैंने आपको ये तीन शरीरों के बारे में आपको बताया। तो हमारे जितने भी संस्कार होते हैं वो कारण शरीर में होते हैं। ठीक है, कारण शरीर में होते हैं। कारण शरीर में सारे कर्म हमारे अंदर प्रकट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हो सकता है कि आपका कोई ऐसा कर्म हो जिसके कारण लेट से आपका कोई एक्सीडेंट होना है। वो एक्सीडेंट अभी कारण शरीर में पड़ा हुआ है, वो होना है एक टाइम पीरियड के हिसाब से। जब हम इस धरती पर आए तो कारण शरीर में उसकी एक प्लानिंग पड़ी हुई है कि इतने समय के बाद, आपके जीवन के इतने समय के बाद आपका इस तरह से एक एक्सीडेंट होना लिखा है। वो कारण शरीर से जब चीज होती है वहां पर, उससे वो चीज आती है सूक्ष्म शरीर पर। सूक्ष्म शरीर थोड़े दिनों में उससे प्रभावित होना शुरू कर देता है। आपके पीछे अपने आप कारण बन जाता है, पीछे से एक बेस कारण बन जाता है। आपको कोई समझाने वाला भी हो कि देखिए ऐसा हो सकता है कि आपका एक्सीडेंट होने वाला है, हो सकता है आप ज्योतिष विद्या के द्वारा पता लगाने की कोशिश भी करें या कोई भी साधन लगा लें, आपको पता लग सकता है क्योंकि वो कारण कहीं ना कहीं मौजूद है। तो जितने भी विद्याएं काम करती हैं वो कारण शरीर के ऊपर काम करती हैं, क्योंकि वहां पर वो चीज अभी मौजूद है, अभी वो प्रकट नहीं हुई है संसार में। तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा मेडिटेशन की गहराई में जाते हैं तो पहले तो इस स्थूल शरीर को हम उतरते हैं, इसके अंदर फिर हम सूक्ष्म शरीर के भी अंदर उतरते हैं, तब हम कारण शरीर में पहुंचते हैं। तो कारण शरीर में जब हम उतर जाते हैं तब हमें हर वस्तु का संसार में जो हो रही है उसके पीछे का कारण समझ में आने लगता है। हमारे सदगुरु ने एक बार हमें बड़ा सुंदर रास्ता बताया। हम जब ध्यान करते थे, अभी भी जैसे करते हैं, तो एक बार ध्यान में कुछ ऐसा, जब हम अंतरतम की गहराई में उतरे, ये गहराई में कैसे उतरा जाता है ये हम मेडिटेशन में सीखते हैं। तो जब हम अंतर में उतरते हैं तो अंतर के अंधकार में वहां कारण शरीर में हम पहुंच जाते हैं। अगर आप आंखों के आगे लगातार पट्टी बांधकर ध्यान करें तो मेरा दूसरा ध्यान की विधि जो है उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, वो आप ध्यान की टेक्निक समझ सकते हैं। अंतर यात्रा ध्यान के नाम से मैंने वो डाली हुई है सीरीज। उसमें जब आप ध्यान करें तो अंतर के आकाश में आपको कारण शरीर की झलक मिलती है। वहां पर है कुछ नहीं, लेकिन वो उस अंधकार के अंदर आपको अपने जीवन में होने वाली घटनाओं का कारण पता चलता है। जैसे अगर मेरा शरीर में यहां एक्सीडेंट होना है तो वहां एक कारण मौजूद है, मुझे मेरे कारण शरीर के ऊपर मुझे उसका झलक दिखाई पड़ती है कि यहां पर एक एक्सीडेंट लिखा हुआ है। तो अगर मैं कारण शरीर के लेवल पर ही उसको काट सकूं, ये संभावना है,
लेकिन मुझे उतना गहराई पर पहले जाना पड़ेगा मेडिटेशन में। इसलिए कारण शरीर के लेवल पर जाकर भी चीजों को काटा जा सकता है। हमारे जितने भी कार्मिक अकाउंट पड़े हुए हैं, जो संचित कर्म आगे के जो पड़े हुए हैं, जितने भी पिछले जन्मों में हमने जो कर्म किए हुए हैं, संचित कर्मों का भंडार, वो इसी कारण शरीर के अंदर पड़ा हुआ है और वहां जाकर उसे काटा जा सकता है। इस जीवन में जो कर्म हैं उनका केवल हिंट मिल सकता है, काटना हो संभव होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है। उनको मिनिमाइज किया जा सकता है दुखों को, लेकिन जो प्रारब्ध, जो कर्म पक चुके हैं उनको काट पाना मेरे हिसाब से संभव नहीं है। वो हमें भुगतने ही पड़ते हैं। ये अलग बात है, उनका दुख मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन आगे की जो शरीर, आगे के जो अगर हमारे संचित कर्मों का भंडार पड़ा हुआ है उनको जो है काटा जा सकता है। जो भी मैच्योर नहीं हुए हैं, जो भी परिपक्व नहीं हुए हैं, उनको काटा जा सकता है। इसी के लिए ध्यान किया जाता है, इसी के लिए मेडिटेशन किया जाता है। तो इससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा। बाकी कभी आप प्रैक्टिकल क्लास करेंगे जब इन चीज़ों को, तो आपको समझ में और बेहतर ढंग से आ जाएगा। तो शरीर जब छूट जाता है तो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर साथ ही जाते हैं। इसका मतलब जितने भी हमारे संस्कार हैं, इस जन्म में मैंने जो कुछ भी किया, केवल ये फिजिकल बॉडी ही अलग हुआ, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा है। नेचर वैसी की वैसी है, खान पान की आदतें वैसी की वैसी हैं। यानी कि शरीर पे जो कुछ भी मैंने झेला, जो दुख और सुख झेले, उन सब के इंप्रेशन जो पड़े हुए हैं वो भी यूं के यूं वापस चले जाते हैं आगे। इसीलिए कई बार हमारी जो आदतें हैं, बहुत सारी आदतें पिछले जन्मों के कारण आती हैं और हमें पता भी नहीं होता। हमारा चलने का ढंग जो है, हमारा बातचीत करने का ढंग, हमारी बहुत सारी फिजिकल आदतें वो सूक्ष्म शरीर से आई हैं, जो पिछले जन्मों के कारण हमारे अंदर बना हुआ है। इसलिए इस खेल को थोड़ा सा समझ लेंगे, आपको और हेल्प मिलेगी अपने आप को समझने में। उसके भीतर हमारी सोल है। इन तीनों शरीरों को बेधकर ही अपने भीतर की कॉन्शियसनेस तक पहुंचा जाता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली अपनी चेतना को जगाने का प्रयास करें और चेतना में अगर आप होश पूर्वक रहें, लगातार अपना होश बनाए रखें, तो धीरे धीरे कि तीनों की तीनों लेयर आपके सामने क्लियर हो जाती हैं। बस एक ही चीज को याद रखें जिस पर ओशो बहुत जोर डालते हैं, वो है होश। होश और होश, लगातार होश में बने रहें, अपनी अवेयरनेस को साधते रहें। और अवेयरनेस का साधना जो है आपको इन तीनों शरीरों के पार ले जाता है, सीधा सीधा चेतना में ले जाता है। और चेतना को, अपनी आत्मा को जाने बगैर कभी आनंद नहीं, कभी मुक्ति नहीं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज इसने आपको अच्छी इंसाइट दी होगी और आप चाहें तो एस्ट्रल ट्रैवल करके इस चीज को और गहराई से समझ सकते हैं। क्योंकि एस्ट्रल ट्रैवल में जब हम फिजिकल बॉडी से अलग होते हैं तो बहुत अच्छे से क्लैरिटी इसकी आती है। हम जब एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल क्लियर पता चलता है कि आगे होने वाली बहुत सारी घटनाएं क्या होने वाली हैं, कैसे होने वाली हैं। बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं। हालांकि हर चीज को रोका नहीं जा सकता, ये मैं फिर बता रहा हूं। एटलीस्ट इस जन्म के जो परिपक्व कर्म है उनको नहीं रोका जा सकता। आगे के लिए बहुत कुछ बदला जा सकता है। तो इसलिए आप एस्ट्रल ट्रैवल करके इन चीजों को और गहराई से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो ने आपको जरूर कुछ इंसाइट दी होगी अपने आप को समझने में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपने जो भी समझा, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।